गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th का फंडामेंटल पार्टनरशिप जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था हमने। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जाना था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने टाइप की होती है। जैसे बताया था कि रेगुलर और इरेगुलर, और हमने कल इरेगुलर जो थी इरेगुलर के बारे में जाना था कि इरेगुलर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स थी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि रेगुलर ड्राइंग्स जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेनली कि जो रेगुलर ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग के अंदर जो एवरेज पीरियड है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे मेन बात है, आपको एवरेज पीरियड अगर रेगुलर ड्राइंग में आ गया तो आप जो है क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो आज का मेनली टॉपिक रहेगा हमारा रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर एवरेज पीरियड। तो हमारा एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। तो देखो इसमें हमें इन दो बातों पे ध्यान रखना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर जो आपकी लास्ट ड्राइंग है। ठीक है, इन दो जो मेन बात है फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, इन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि इसको हम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ को देखो कैसे आप पता करोगे एवरेज पीरियड का। अगर आपके पास बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आ जाता है तो देखो ये हमारा फर्स्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे, जैसे कि 1 अप्रैल से, ठीक है, और ये 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर है। तो हमारे जो पूरे साल का है तो इसमें हम पूरे 12 मंथ्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 और ये 10 11 12। तो ये आपके पूरे 12 मंथ्स हो चुके हैं। इसमें बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी मंथ का जो बिगिनिंग है। ठीक है, तो मंथ का बिगिनिंग कब है, 1 तारीख को है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट ड्राइंग की अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी यहाँ हुई है, यानी कि ये कह रहा है कि आप हर महीने के शुरुआत में जो है ड्राइंग करते हो। तो इस महीने के फर्स्ट में निकाला, और हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारी जो लास्ट ड्राइंग होगी वो जो आपका ये 12 मंथ जो स्टार्ट होएगा यहाँ करोगे आप लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो आपको हमेशा आपको फोकस करना आपकी फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग पे। ठीक है, तो ये आप शुरुआत में निकाल रहे हो, यानी कि जो 12 मंथ का जो स्टार्टिंग है 1 तारीख 1 तारीख, उस तारीख को आप क्या कर रहे हो, अपनी लास्ट ड्राइंग कर रहे हो। यहाँ जो है आप बिल्कुल आपकी जो 1 अप्रैल की जो ड्राइंग है वो यहाँ कर रहे हो, 1 अप्रैल को, मतलब कि एक ही तारीख को यहाँ कर रहे हो और एक ही तारीख को यहाँ कर रहे हो। ठीक है, ये आपका 12 मंथ्स था, ये आपका फर्स्ट मंथ था। तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग यहाँ हुई और लास्ट ड्राइंग यहाँ इस महीने के शुरुआत में हुई। तो देखो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12, यानी कि आपके इसमें पूरे कितने मंथ्स है, 12 है। ठीक है, अब आपने यहाँ 12 मंथ्स के उसमें जो है लास्ट ड्राइंग कर ली, उसके बाद आपका पूरा महीना जो है यू बचा हुआ है। ठीक है, ये मंथ जो है आपका बचा हुआ है, तो आप लिखोगे 12 + 1 अपॉन में 2, यानी कि आपका जो एवरेज पीरियड आएगा बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ का तो वो आएगा 6.5 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो एंड ऑफ एवरी मंथ। अब आपको देखना हर मंथ का लास्ट। ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो देखो आपको ऐसे ही 12 मंथ्स बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, ठीक है, 10 11 12। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप ये बोल रहा है कि एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि एंड में जो है आप ड्राइंग निकाल रहे हो मंथ के एंड में। तो मंथ का एंड आपका यहाँ होएगा। ठीक है, आपका ये फर्स्ट मंथ है तो इसका एंडिंग पीरियड ये है। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है एंडिंग डे पे हुई। ऐसे ही जो आपकी लास्ट ड्राइंग हुई वो आपकी बिल्कुल 31 मार्च को ही हुई। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी ड्राइंग है, लास्ट, ये आपकी लास्ट ड्राइंग होगी और ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके कितने मंथ्स गए, ये जो फर्स्ट मंथ था ये आपका पूरा कंप्लीट गया। यहाँ पे आपने 31 जो है अप्रैल, मतलब कि 30 अप्रैल को लास्ट के, मतलब कि महीने के बिल्कुल लास्ट में आपने निकाला, तो ये मंथ जो आपका गया। ठीक है, तो आपने 11 मंथ तक की ड्राइंग की है तो आपका आएगा 11 + 0, यहाँ कोई
उसके बाद कोई डेज या कोई मंथ्स वगैरह नहीं बचा तो आपने लिखा है यहाँ 0। तो 11 + 0 अपॉन में 2, तो आपकी जो एंड ऑफ एवरी मंथ आएगी ड्राइंग वो आएगी 5.5 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर में क्या आता है, क्वार्टर में आता है आपका 3 मंथ्स। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो आपका ये क्वार्टर तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 और एक क्वार्टर आपका ये हो गया पूरा। उसके बाद 1 2 3 एक क्वार्टर ये हो गया, 1 2 3 ये क्वार्टर ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4 क्वार्टर आपके हो गए। ठीक है, आप बोल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो आपकी जो बिगिनिंग है हर क्वार्टर की वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग है और इसकी बिगिनिंग कहाँ हो रही है, लास्ट क्वार्टर की जो बिगिनिंग है वो यहाँ से हो रही है, तो ये आपकी लास्ट ड्राइंग है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक आपके मंथ्स कितने थे, पूरे 12 थे। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ड्राइंग यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक आपने ड्राइंग की, उसके बाद आपके कितने मंथ्स बचे, 3, तो आप लिखोगे 12 मंथ्स जो थे पूरे प्लस 3 जो मंथ्स आपके जो बच गए ड्राइंग लास्ट ड्राइंग होने के बाद वो आप प्लस करोगे अपॉन में 2, तो जो आपकी ये आएगी ड्राइंग 7.5 मंथ्स किसकी आएगी, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब कि आप इसमें क्वार्टर बनाओगे 1 2 3, यानी कि एक क्वार्टर आपका ये पूरा हो गया, 1 2 3 एक क्वार्टर आपका ये हो गया, 1 2 3 एक क्वार्टर ये हो गया, उसके बाद 1 2 3 एक क्वार्टर ये हो गया। ठीक है, ये आपके क्वार्टर हो गए। अब बोल रहा है कि आप जो है क्या कर रहे हो, देखो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के क्या कर रहे हो, एंड में पैसा निकाल रहे हो। तो आपके क्वार्टर का एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। हर क्वार्टर का एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है, और इसका भी यहाँ लास्ट में जाके हो रहा है। तो देखो आपने जो ड्राइंग की होगी फर्स्ट वो यहाँ पे आके की होगी, एक ड्राइंग यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो आपने लास्ट में जाके किया है, इस क्वार्टर का लास्ट यहाँ है, इस क्वार्टर का लास्ट यहाँ, इस क्वार्टर का यहाँ, इस क्वार्टर का यहाँ है। तो आपको टोटल कितने मंथ्स लगे, देखो 3 3 3, तो पूरे कितने मंथ्स लगे, 9 मंथ्स। तो आप लिखोगे यहाँ पे एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 9 मंथ्स, प्लस में आपके पास यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं बचा, यहाँ कोई टाइम या कोई मंथ वगैरह नहीं बचा, ना डेज बचे, तो आप लिख दोगे 0 अपॉन में 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 4.5 मंथ्स। ठीक है, तो जो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आएगा वो आएगा आपका, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आएगा आपका, अगर आप एवरेज पीरियड निकालते हो 9 + 0 इज इक्वल टू अपॉन में 2, तो 4.5 मंथ्स। ठीक है, अब देखते हैं कि मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ का क्या देखोगे आप, मिडल। तो पहले मंथ्स बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पूरे 12 मंथ्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आपके पूरे 12 मंथ्स है। अब ये बोल रहा है कि मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने का मिडल कहाँ आएगा, यानी कि 15 दिन इस महीने के यहाँ से गए। ठीक है, तो 15 दिन गए, उसके बाद जो इसने ड्राइंग की है, तो ये आपकी इसकी फर्स्ट ड्राइंग है। और लास्ट ड्राइंग कब होएगी, लास्ट ड्राइंग होएगी जब इसके 15 दिन जो है बच जाएंगे लास्ट मंथ के, तो आपकी जो लास्ट ड्राइंग होएगी वो यहाँ होएगी। ठीक है, इतने दिन जो है आपके लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ से यहाँ तक दिन जो है महीने कितने लगे, 11.5 महीने प्लस और 15 दिन आपके बचे हुए हैं, यानी आधा मंथ आपका बच रहा है, तो आप लिखोगे 0.5 अपॉन में 2। ठीक है, उसके इसको कैलकुलेट कर लोगे आप। नेक्स्ट है देखो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हर क्वार्टर का मिडल, तो आपका देखो क्वार्टर बनाओ, एक क्वार्टर तो ये हो गया पूरा। ठीक है, 1 2 3 एक क्वार्टर ये हो गया आपका, 1 2 3 एक क्वार्टर ये हो गया, और एक क्वार्टर आपका ये हो गया। अब बोल रहा है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के बीच में, आपका क्वार्टर का बीच ये है, मिडल ये है। ठीक है, यानी कि 1.5 महीने के बाद जो है ये पैसे निकाला, तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी 1.5 महीने के बाद हुई है। ठीक है, और लास्ट में आपका जब 1.5 महीना बचेगा, लास्ट ड्राइंग आपकी
यहाँ होएगी। ठीक है, तो आपका कितना टाइम पीरियड बनेगा, एवरेज पीरियड में 10.5 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी अगर ड्राइंग होएगी, उसके बाद आपका 1.5 महीना और बचेगा, तो आप लिख दोगे 1.5 मंथ अपॉन में 2, और 10.5 आपके मंथ्स तक जो आपकी ड्राइंग काउंट होएगी, तो 10.5 प्लस 1.5 अपॉन में 2। अब देखो, अगर आपके पास व्हेन ड्राइंग आर मेड ओनली फॉर लास्ट 6 मंथ, मतलब कि बिल्कुल जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है, 1 2 3 4 5 6, जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है उनमें आपकी कोई ड्राइंग नहीं हो रही है, आपके जो ये लास्ट के 6 मंथ बचे हैं इनमें जो है आपकी ड्राइंग हो रही है। ठीक है, तो जो लास्ट के 6 मंथ बचे हैं आपके, इनमें आपकी ड्राइंग होएगी। ठीक है, ये अब इस केस को देखते हैं। जो आपके ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये लास्ट के 6 मंथ के ही हैं। ठीक है, तो देखो एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब कि एंड ऑफ एवरी मंथ यानी कि लास्ट के जो 6 मंथ है, जो आपके ये लास्ट के 6 मंथ है, इसके एंड में यानी कि जो ये 1 महीना गया और इसके एंड में जो है आपने फर्स्ट ड्राइंग की है। ठीक है, और इसके जो एंडिंग पॉइंट है इस मंथ का, यहाँ पे आपने लास्ट ड्राइंग की है। ठीक है, तो आपने लास्ट ड्राइंग की इस मंथ के एंड में और लास्ट ड्राइंग की इस मंथ बिल्कुल लास्ट वाले दिन। ठीक है, तो आप 6 मंथ के लिए निकाल रहे हो ये दोनों। ठीक है, तो आपको देखो इस यहाँ से यहाँ इस ड्राइंग से और इस ड्राइंग तक आपको कितने महीने लगे, 5 महीने। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट मंथ था इसका ये बिल्कुल गया, इसके लास्ट दिन जो हमने निकाले हैं, तो ये आएगा एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 5 + 0 अपॉन में 2, 2.5 मंथ्स। ठीक है, अगर आपके पास बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आ जाए, तो यानी कि लास्ट के जो 6 मंथ है उसी के बारे में बात करूंगी मैं। ठीक है, तो देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब कि बिल्कुल फर्स्ट डे पे इसने क्या कर ली, ड्राइंग कर ली। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ड्राइंग आपकी, और फिर इस महीने के फर्स्ट में जो आपका ये लास्ट वाला मंथ स्टार्ट हो रहा था, यहाँ इसने लास्ट ड्राइंग की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा, देखो 6 मंथ पूरे। ठीक है, प्लस कितने दिन और बचे, कितने महीने और बचे, इसको आप कैलकुलेट करोगे ऐसे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ्स, ये आएगा बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मंथ्स नहीं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब कि आपने क्वार्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पैसे निकाले हैं। ठीक है, तो एक क्वार्टर आपका यहाँ खत्म हो जाता है और फिर आपका जो है एक क्वार्टर यहाँ जो है शुरू होता है। ठीक है, तो आपने शुरुआत में निकाले हैं पैसे, उसके बाद दूसरे बिगिनिंग कहाँ होएगी, यहाँ होएगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 6 + 3 यानी कि जो है आपके जो ये 3 मंथ्स बचे हैं, वो टोटल आपके 6 मंथ तक आपकी ड्राइंग हुई। उसके बाद आपने इसके शुरुआत में ही निकाल लिए थे, तो आपके 3 मंथ्स जो है वो बचे हुए हैं, तो आप लिखोगे 6 + 3 अपॉन में 2, 4.5 मंथ्स। तो ये था एवरेज पीरियड का, कि आपको एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको एवरेज पीरियड के बारे में पता होना चाहिए कि एवरेज पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इनकी टेबल बनवा दूंगी कि आपको कैसे जो है इनको याद करना है। ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आना। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।